हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं साइन स्कीम फॉर रेशनल फंक्शंस। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 17 में हाउ टू सोल्व अल्जेब्राइक इनइक्वालिटीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जाने थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अल्जेब्राइक इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी। और उसमें एक टॉपिक पे विशेष चर्चा की गई थी कि पोलिनोमियल फंक्शंस की अल्जेब्राइक इनइक्वालिटीज पे। ठीक है जी। और आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं साइन स्कीम फॉर रेशनल फंक्शंस। ठीक है जी। इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक ही तरीका है, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। तो जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, दैट इज 17 नंबर लेक्चर नहीं देखे हैं, तो कृपया उस लेक्चर को जाकर देखें, देन इसके बाद इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए। ठीक है जी। साइन स्कीम फॉर रेशनल फंक्शंस में इस टाइप के सवाल होंगे, दैट इज पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। ठीक है जी। तो इन सभी सवाल को हम लोग अभी करते हैं सॉल्यूशंस। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चंस, तो ये रहा भैया ये आपका पहला सवाल स्क्रीन पे रेशनल फंक्शंस की। ठीक है जी। कैसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना। पहला स्टेप क्या है कि सर RHS में 0 बनाइए, जो कि बना हुआ है। ठीक है जी। फिर क्या करते हैं कि सभी को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करिए। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त कि सारे जो है ना वो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हैं। फिर अगला स्टेप क्या है कि सर प्रत्येक लीनियर फैक्टर का x का कोफिशिएंट क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए सभी लीनियर फैक्टर पे जाते हैं, पूछते हैं भैया तेरा x का कोफिशिएंट क्या है। तो पहला ये लीनियर फैक्टर से पूछते हैं, बताओ भैया तेरा x का कोफिशिएंट क्या है। बोला 2 है। बोला क्या 2 है। बोला 2 है तो पॉजिटिव है ना। बोला हाँ पॉजिटिव है। यहाँ बोलो x का कोफिशिएंट 1, दैट इज पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट 1, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है जी। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है कोफिशिएंट x की। तो सारे जगह क्या है ना, x का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है जी। तो ये भी स्टेप क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है कि सर हम लोग रूट्स निकालते हैं उन सारे लीनियर फैक्टर्स की। ठीक है जी। तो रूट्स निकाला जाए। इसका रूट्स क्या आएगा भैया 2x - 1 है, इसको 0 के बराबर कर दो। रूट्स फट के हाथ में। बोला क्या आया, देखो हाथ में। बोला सर हाथ में 1/2 चला आया। बोला यही रूट है। बोला ठीक है जी। x - 1, यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे 1। ठीक है जी। यहाँ से क्या आ गया x - 3 है ना, तो रूट्स क्या हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे -1, यहाँ से क्या आ जाएगा -2। ठीक है। इन सभी भी पावर 1 था, इसका भी पावर 1, इसका पावर 5, दैट इज जो रूट 3 निकला वो 5 बार है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। x - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 रूट से कितने बार, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। फिर क्या करते हैं, इन्हें हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं सर जी। बोला ठीक है दोस्त। नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, तो बोला असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। दैट इज बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है मेरे दोस्त, सर -2 है। बोला लिख डालो। ठीक है जी। फिर उससे छोटा नहीं, इससे बड़ा कौन -1। ठीक है जी। फिर इससे बड़ा 1/2। ठीक है जी। फिर इससे बड़ा देख लो 1। फिर इससे बड़ा क्या है 3। ठीक है जी। इन सभी नंबर को हम लोग क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। फिर क्या करते हैं कि राइट मोस्ट इंटरवल में हम लोग पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है जी। क्या करते हैं, पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है, पुट कर दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तब क्या देखते हैं कि भैया इस रूट से पूछते हैं कि तुम कितने बार आए हो, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए हो या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हो। ठीक है। तो 3 देखो क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो एडजेसेंट इंटरवल में जो साइन होता है वो डिफरेंट होता है। दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव। 1 क्या है भैया, 1 भी एक बार है ऑड। देख लो 1 कहाँ से आया है, 1 यहाँ से आया ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है दोस्त। क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन जो होंगे वो क्या होगा, सेम होगा। दैट इज यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। 1/2 देखो किसका है, तो इसका है, जो कि एक बार है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दैट इज यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए ये क्या हो जाएगा -1। -1 कहाँ से आया दोस्त,
बोला यहाँ से आया सर, कितने बार है, एक बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। -2, बोलो भाई कहाँ से आए हो, बोला इस फैक्टर से आया है। कितने बार है, पावर इसका 1 है, दैट इज 1 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होंगे, डिफरेंट हो गए, दैट इज यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, साइन लिख डाला। ठीक है, क्या किया, साइन लिख डाला। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग सॉल्यूशंस राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। इक्वल्स टू 0 किसके द्वारा आएगा, किसके कारण आएगा, तो भैया न्यूमरेटर में जो 0 कर दे x का वैल्यू, वही x का वैल्यू इसे 0 कर सकता है। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू 0 कर देती है x की, उसे हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है जी, ना कि इंक्लूड। तो कौन कौन एक्सक्लूड हो जाएंगे भैया, -1 को नहीं लेना है। ठीक है जी। और -2 को नहीं लेना है, क्योंकि ये वैसे दो नंबर हैं x की, अगर इसमें पुट करोगे तो डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, और जिसका डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है वो अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है जी। चलिए, तो ये तो बात बेहिचक बोल सकते हो भैया, -2 और -1 इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब सोल्यूशन क्या है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 किसके किसके कारण आ सकता है, तो इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट। इसका रूट क्या है, 1/2। ठीक है जी। तो 1/2 के इंक्लूड करना है, और 1 को भी इंक्लूड करना है, और 3 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है जी। फिर क्या है मेरे दोस्त कि सर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला एरिया कौन कौन है, बोला जाए। पॉजिटिव वाला एरिया कौन कौन है मेरे दोस्त, यहाँ से ऐसा चलो। ठीक है जी। फिर ए वाला एरिया और इधर वाला एरिया, क्या लिखोगे आंसर, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से -2, और -2 पे ओपन होगा। ठीक है जी। यूनियन -1 से 1/2 और 1/2 पे क्लोज, यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी। क्या है, 3 से इन्फिनिटिव और 3 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है जी। और एक सोल्यूशन और है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दैट इज 1। तो इसे क्या लिखेंगे, यूनियन, और करली ब्रैकेट के अंदर 1 को लिख दिया जाएगा। ए रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए, और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस। वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। ट्राई किए हो क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोलो ट्राई किए हो, गुड, वेरी गुड। चलिए मिलाना आप अपना आंसर, क्या आपने जो सोल्व किया वो आंसर सही आया है क्या। ठीक है जी। उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे को सही आंसर आए होंगे। ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा कि बोला क्या जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना होता है कि RHS में 0 बनानी होती है। RHS में 0 बना हुआ है। ठीक है। चलो फिर क्या करना होता है कि सभी को फैक्टराइज करना होता है लीनियर में, जो कि वो भी करके दे रखा है। ठीक है जी। फिर x के कोफिशिएंट को हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं। देखो यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है जी। चलिए अब क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं सारे फैक्टर्स का। बोलो भैया रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, इसका रूट्स क्या आ जाएगा, 4। ठीक है जी। साथ में बताना कितने बार है, 2025 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। x + 1, यहाँ से रूट्स क्या निकल जाएंगे, -1, कितने बार, एक बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। x + 2, यहाँ से रूट्स क्या निकल जाएगा, -2, कितने बार है, 2026, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। चलिए x के पावर 2028 है कि नहीं, तो यहाँ से रूट्स क्या निकला, 0। ओ भाई सही से लिखा जा। अरे x का पावर 2028 है तो डायरेक्टली x = 0 करोगे ना, तभी तो रूट होगा इसका। तो क्या हो जाएगा इसका रूट, 0। कितने बार है, 2028, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। फिर क्या है मेरे दोस्त, x - 2, यहाँ से रूट क्या निकला, 2, कितने बार है, 3 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। फिर क्या है, x + 5, यहाँ से रूट क्या निकल जाएगा,
-5 कितने बार है? 5 टाइम्स, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। फिर क्या, x - 6, यहाँ से रूट क्या निकलेगा? 6 कितने बार है? एक बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। x + 9 क्या जाएगा? -9 कितने बार है? एक बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया? रूट्स निकाल लिया प्रत्येक फैक्टर का। अब क्या करेंगे? इन सभी रूट्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, कहाँ प्लॉट करेंगे? नंबर लाइन पे। ठीक है जी, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इन सभी रूट्स को। इधर क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी, इधर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? +इन्फिनिटी। ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या रूट्स हैं। इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे छोटा कौन है? -9। ठीक है जी। फिर उससे छोटा, दैट इज इससे बड़ा, -9 से बड़ा -5। ठीक है जी। फिर इससे बड़ा कौन आ जाएगा? -2। ठीक है जी। फिर इससे बड़ा -1। ठीक है जी। फिर इससे बड़ा 0। ठीक है जी। फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? 2। फिर इससे बड़ा 4। ठीक है जी। फिर इससे बड़ा 6। एक बार देख लीजिए क्या कोई छोटा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। ठीक है, एक बार देख लेना। अब क्या करते हैं कि जब हम लोग इन सभी स्टेप को फॉलो करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो राइट मोस्ट इंटरवल पे क्या पुट करते हैं? पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है जी। फिर रूट्स को देखते हैं, भैया ये कितने बार रिपीट किया है? चलिए 6 कहाँ है? 6 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। 4 क्या है दोस्त? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। 2 कितने बार है? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। 0 कहाँ है जी? इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। -1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। -2 इवन नंबर ऑफ टाइम्स। -5 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी। -9 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, चलिए अब साइन को पुट करते हैं। जब ऑड है तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन क्या होंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। ये भी ऑड है तो यहाँ डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ इवन है तो जो यहाँ है वही यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ ऑड है तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी। यहाँ इवन है तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन सेम होगा। यहाँ ऑड है तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट, दैट इज चेंज हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव। ये भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग साइन पुट कर दिया। फिर क्या करते हैं? सॉल्यूशंस को राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। ठीक है भैया, क्या है? लेस देन 0। क्या है? लेस देन 0। इक्वल्स टू 0 नहीं लेना है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 नहीं लेना है। तो इक्वल्स टू 0 कहाँ कहाँ होता है? 4 पे, -1 पे, -2 पे। ये भी वैल्यूज नहीं लेने हैं। और डिनोमिनेटर में जो जितने भी फैक्टर्स हैं इनका जो क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, दैट इज रूट्स बन रहा है, उन्हें भी एक्सक्लूड करना है। दैट इज इन सभी नंबर्स को, दैट इज इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है जी। चलिए सॉल्यूशंस क्या है? निगेटिव वाला पोर्शन तो कौन आ जाएगा भैया? यहाँ से यहाँ। ठीक है जी। और यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ। ठीक है जी। और निगेटिव वाला एरिया कहाँ है दोस्त? 4 से 6। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? बोलिए। x बिलोंग्स टू -9 से -5 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 2। ठीक है जी। यूनियन 4 से 6। ये रहा आंसर आपका। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख दिए होंगे कि -1 से डायरेक्ट 2 तक। ठीक है जी। और वहाँ पे क्या हुआ होगा? 0 इंक्लूड हो गया होगा, तो उसे आप माइनस देकर करली ब्रैकेट के अंदर 0 को हटा सकते हो। देख लो कैसे लिख सकते हो? -9 से -5 यूनियन क्या आ जाएगा? -1 से 2 लिख दिया जाए।
ठीक है जी। ऐसा लिखने पर क्या हुआ ना, इस बात को ध्यान रखना कि 0 भी इंक्लूड हो गया, जबकि इसे इंक्लूड नहीं करना है तो क्या करेंगे, लास्ट में इसे हटा देंगे। यूनियन ये क्या है 4 से 6, ठीक है जी। यहाँ लिखते समय क्या हुआ मेरे दोस्त कि -1 से 2, ठीक है, लिखिए तो इसमें 0 इंक्लूड हो गया, तो 0 को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, दोनों आंसर सही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और टाइप नंबर 2 क्या है, सोल्व द इनइक्वालिटी। कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है इस रेशनल फंक्शंस में, ठीक है जी। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये रहा भैया ये आपका पहला क्वेश्चंस टाइप नंबर 2 का। कैसे करेंगे दोस्त, जो शुरुआत में आपको 8 स्टेप बताया गया था उन्हीं स्टेप को फॉलो करिए, सारे क्वेश्चंस निपट जाएंगे, ठीक है जी। बोलिए क्या किया जाएगा कि सर पहला स्टेप कहता है कि RHS में 0 बनाइए, नहीं है तब क्या करोगे, बोलो 1/x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 बना क्या। ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से इसे क्रॉस कर दोगे, ले भैया 1 = क्रॉस करके x लिख दिया। बताया था ना कि क्रॉस कब करते हैं, क्रॉस किसे करते हैं, जिसका साइन पता हो। इसका साइन पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, कैसे क्रॉस कर दोगे, नहीं करोगे ना। चलिए क्या होगा मेरे दोस्त, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। क्या आया 1 - x लेस देन 0, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया जाए, क्या जाएगा x - 1 अपॉन x लेस देन 0। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 अपॉन x, इधर ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और इधर क्या हो जाएगा 0 × -1 0 होगा, बट इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इन सभी का रूट्स निकालेंगे भैया। तो इसका रूट्स क्या आ जाएगा 1, इसका रूट्स क्या आ जाएगा 0। इन सभी रूट्स को क्या करिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। पहला कौन होगा 0, ठीक है जी। दूसरा क्या है 1, दोनों एक एक बार आए हैं, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, ठीक है जी। तो राइट मोस्ट इंटरवल में क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव, फिर यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट चलेंगे क्योंकि दोनों रूट्स जो हैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, ठीक है। अब इस इनइक्वलिटी के हिसाब से आप सॉल्यूशंस राइट करिए, तो क्या होगा मेरे दोस्त, पॉजिटिव लेना है कि नहीं। और इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसे इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करते हुए 1 से बड़े नंबर को इंक्लूड करना है, ठीक है जी। और इधर भी पॉजिटिव है, 0 को भी नहीं लेना, ऐसे भी 0 कहाँ है डिनोमिनेटर में। तो क्या हो गया आंसर मेरे दोस्त, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव, ठीक है जी। ये रहा है आपका फाइनल आंसर, लिख लिया जाए इसे। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे बना भी लिए होंगे, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा कि क्या आपका आंसर सही आया है। क्या है ना मेरे दोस्त, क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले RHS में 0 बनाते हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा x/x + 2 - 1/x लेस देन और इक्वल टू 0। डायरेक्ट इसे हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका साइन पता नहीं है, ठीक है जी। चलिए फिर क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम, x × x + 2, ठीक है जी, x × x + 2। यहाँ से x + 2 से x + 2 चला गया, बचा x × x क्या हो जाएगा x² माइनस x से x चला गया, बचा क्या x + 2, तो 1 × x + 2 क्या लिखोगे x + 2, ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो x² माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -x - 2 अपॉन x × x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे फैक्टराइज किया जाए। कैसे फैक्टराइज करोगे,
गुना करने पे क्या हो रहा है, माइनस 2x², और माइनस एक्स को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उसे जोड़ने घटाने पे माइनस एक्स आए और गुना करने पे 2x आए। तो क्या लिखोगे, -2x + x। गुना करोगे तो क्या जाएगा, -2x², और जोड़ोगे तो क्या जाएगा, -x। ठीक है जी, x × x + 2, इसे एज इट इज लिखा, < > 0। क्या होगा, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो x × x - 2 + 1 × x - 2 इसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अपॉन x × x + 2 < < 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप यहाँ आ जाइए। क्या है, x - 2 कॉमन ले लिया जाए। जब x - 2 कॉमन ले लोगे मेरे दोस्त, तब क्या होगा कि सर इसके पास क्या बचा, x बचा। ठीक है जी, इसके पास क्या बचा, +1 बचा। ठीक है जी, अपॉन x × x + 2 एज इट इज लिखा। बोलो भाई कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक? बोला नहीं सर। ठीक है जी, अब क्या किया हम लोगों ने, इन सभी को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर लिया। फिर क्या करना होता है मेरे दोस्त कि सर इन सभी को रूट्स निकालना होता है। ठीक है जी, तो इन सभी को हम लोगों ने क्या किया, रूट्स निकाला। ठीक है जी, रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, इसका रूट्स 2 आया। ठीक है जी, यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे, x + 1 का -1 आ जाएगा। ठीक है जी, x का रूट्स 0, यहाँ से क्या आ जाएंगे, -1, नहीं सर -2। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, इन सभी फैक्टर से रूट्स निकाले, कितने बार आए, एक रूट्स है कि नहीं, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, सारे क्या हैं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। इन सभी रूट्स को क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ठीक है जी, ये होगा -∞, ये होगा +∞। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इन सभी रूट्स को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करनी है। सबसे छोटा कौन है मेरे दोस्त, -2। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा वाला कौन है, -2। ठीक है जी, फिर इससे बड़ा -1, फिर इससे बड़ा 0, फिर इससे बड़ा 2। जब इन सभी रूट्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, तो फिर क्या होता है कि सर राइट मोस्ट इंटरवल में हम लोग पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है, पुट कर दिया, और सारे जो रूट्स हैं ना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो साइन क्या होंगे, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। ठीक है, क्या लेस देन और इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 किसके द्वारा आएगा, तो भैया न्यूमरेटर के रूट्स के द्वारा। ठीक है जी, तो न्यूमरेटर्स के रूट्स कौन कौन है, तो x = 2 और x = -1। कहाँ है दोस्त, x = 2 और x = -1, तो x = 2 यहाँ है जी। तो इसे क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, और एक -1 को इंक्लूड करना होगा। ठीक है जी, 0 को नहीं लेना होगा और -2 को नहीं लेना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। ठीक है जी, चलिए, और नेगेटिव नंबर दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव वाले चीज़ों, तो ए वाला एरिया हो गया और ए एरिया हो गया। ठीक है जी, आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 ओपन से -1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, यूनियन 0 ओपन से 2 क्लोज। ठीक है जी, ये रहा है आपका फाइनल आंसर। चलिए लिख लिया जाए इसे, और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से वही काम करिए, आप लोग वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। चलिए, जिन बच्चे से नहीं बना एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा, और जो बना लिए वो भी देखिए और आप अपना आंसर जरूर मिलाइए। ठीक है, क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है कि सर RHS में 0 बनाया जाए। ठीक है जी, क्या करते हैं, RHS में 0 बनाना होता है, तो क्या करेंगे, जो RHS वाला टर्म है उसे LHS की तरफ लाएंगे। तो 2x² + 5x + 2 इसे एज इट इज लिखा। जब इसे इधर लाएंगे तो क्या होगा, -1/x + 1 > 0। ठीक है जी, चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, LCM लिया जाएगा। LCM क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 2x² + 5x + 2 × x + 1। ठीक है जी, ये से चला गया, बचा क्या, x + 1 × 2x, दैट इज 2x × x + 1 लिख सकते हो, माइनस
एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन चला गया, बचा वन, वन इंटू दिस बचेगा यही चीज़, ठीक है जी। 2x² प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2x को जो मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू 1 2x होगा, ठीक है जी। माइनस इन सभी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 2, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 एज इट इज़ लिखा, ठीक है जी। 2x² से 2x² चला गया, बचा क्या, 2x माइनस 5x दैट इज माइनस 3x और माइनस 2 अपॉन क्या करेंगे, इन सभी को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है जी। तो इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 4x²। 5x को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि जिनका सम 5x आए और गुना करने पे 4x² आए। क्या करोगे, 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 5x भी आ जाएगा। चलिए बात बन गई, और इंटू एक्स प्लस 1 इसे एज इट इज लिखा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 अपॉन 2x कॉमन ले लिया जाए इन दोनों में, ठीक है जी। 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, सर यहाँ बचा x और प्लस 2, ठीक है जी। और इन दोनों में क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, दैट इज आप 1 कह सकते हो, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज लिखा, ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हो इस लाइन में कि इस निगेटिव को उधर भेज दो, दैट इज कर सकते हो कि -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 एज इट इज लिखा, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इंटू यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1, ठीक है जी, 2x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज लिखा। जब -1 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 0 होगा, लेकिन इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, घूम जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब हमने क्या किया कि सभी को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर दिया। अब क्या करना होता है, रूट्स निकालना होता है, ठीक है जी। क्या करना होता है, रूट्स निकालना होता है, ठीक है जी। चलिए बताइए, यहाँ से क्या आ जाएंगे रूट्स, 3x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0 करो, रूट फट के हाथ में आ जाएगा, बोलो क्या आया, -2/3, -2/3, ठीक है जी। यहाँ से क्या आ जाएंगे -2, यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा -1, तो ए रहा रूट्स। सारे रूट्स क्या हैं, कितने बार, एक बार आए हैं, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। इन सभी रूट्स को क्या करो कि नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए, ठीक है जी, नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए। इधर क्या होता है -∞, इधर क्या होता है +∞। इन सभी में सबसे छोटा क्या है मेरे दोस्त, -2, ठीक है, क्या है -2। फिर इसके बाद कौन होगा, -1, ठीक है जी। फिर इसके बाद -2/3 या -1/2, -1/2 कहने का अर्थ क्या हुआ, -0.5, और -2/3 कहने का अर्थ क्या हुआ, -0.66, ऐसे चलता रहेगा नहीं। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, अगर इन दोनों में बड़ा की बात करें तो बड़ा ए हुआ, है कि नहीं, तो छोटा कौन है, ए। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, -2/3, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या लिखाएगा मेरे दोस्त, -1/2। चलिए
ऐसा लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि राइट मोस्ट इंटरवल में हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं। ठीक है जी, सारे रूट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किए हैं तो साइन अल्टरनेट चलेंगे। इस बात को भी गांठ बांध कर याद कर लीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस। ठीक है जी, चलिए अब सोल्यूशंस राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्त, क्या है लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं है। इक्वल टू जीरो आने का एक ही संभावना था -2/3, जिसे नहीं लेना है। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर वाले में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं उन सभी को भी नहीं लेना है। ठीक है जी, तो कौन सा चीज़ लेना है, निगेटिव वाले पोर्शन। तो क्या हो जाएगा -2/3 से -1/2 और -2 से -1। ठीक है जी, सोल्यूशंस क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -2 से -1 ओपन यूनियन -2/3 से -1/2 ओपन ब्रैकेट के साथ। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस टाइप नंबर 2 का। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसे बना भी लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या 2x - 1 अपॉन 2x³ प्लस 3x² प्लस x ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना होता है कि RHS में 0 बनाना होता है, जो कि बना हुआ है। ठीक है जी, फिर क्या करते हैं, चीज़ों को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में तो फैक्टराइज किया हुआ है, दैट इज 2x - 1 एक लीनियर फैक्टर ही है, अपॉन यहाँ क्या करोगे कि x कॉमन ले सकते हो। तो x जब कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, 2x - 1 अपॉन x इंटू यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया जिसे आप फैक्टराइज कर सकते हो। क्या लिखोगे इसको 2x²। ठीक है जी, 2x² इंटू 1 2x², गुना करने पे 2x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 3x आना चाहिए। क्या लिखोगे 3x को 2x प्लस x और ये प्लस 1। ठीक है जी, ग्रेटर देन 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2x - 1 अपॉन x इंटू क्या कॉमन हो जाएगा इन दोनों में 2x कॉमन हो जाएगा। ठीक है जी, जब 2x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +1। ठीक है जी, प्लस यहाँ क्या हो गया x + 1 एज इट इज लिखा। आप कह सकते हो कि इनमें से 1 कॉमन निकाला गया, कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जी, ओ भाई चलिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कि सर ऊपर क्या है ना 2x - 1 है। ठीक है जी, अपॉन नीचे क्या है x इंटू यहाँ पे क्या कॉमन कर लिया जाए x + 1। जब x + 1 कॉमन कर लोगे तब क्या बचेगा यहाँ पे 2x + 1। ठीक है जी, ग्रेटर देन 0। फिर क्या करते हैं, जब लीनियर फैक्टर में आप फैक्टराइज कर लिए तो आप x का कॉफिशिएंट देखते हो तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे में x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है जी, पॉजिटिव बनाना भी होता है। अब क्या करते हैं हम लोग रूट्स निकालते हैं। चलिए रूट्स निकाला जाए। यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे 1/2, यहाँ से रूट्स क्या आ जाएगा 0, यहाँ से रूट क्या आ जाएगा -1, यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2। ये सारे रूट एक एक बार आए हैं, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, इन सभी रूट्स को क्या करो कि नंबर लाइन पे प्लॉट करो। इन सभी रूट्स को क्या करो नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ठीक है, इधर क्या हो गया -∞, इधर क्या हो गया +∞। ठीक है जी, सबसे छोटा कौन है मेरे दोस्त, तो -1 है सर, तो -1 लिखा। फिर इससे बड़ा -1/2, फिर इससे बड़ा 0, फिर इससे बड़ा 1/2। ठीक है, ऐसे हम लोग बढ़ते हुए क्रम में रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट किया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब इन सभी स्टेप को फॉलो करते हुए आप यहाँ तक आते हैं तो राइट मोस्ट इंटरवल में आप पॉजिटिव पुट कर दीजिए। ठीक है, और सारे रूट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किए हैं तो साइन जो होता है अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, चलिए अब क्या है
कि हम लोग सोल्यूशंस राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी, क्या ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं लेना है, तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसे भी इंक्लूड नहीं करना, इसे भी नहीं करना, इसे भी नहीं करना, इसे भी नहीं करना है, ठीक है जी। किसी भी क्रिटिकल पॉइंट दैट इज किसी भी रूट्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना होगा, पॉजिटिव वाला एरिया को हम लोग कवर करेंगे। तो क्या है, यहाँ पॉजिटिव एरिया है जी, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है जी, और इधर है। कैसे लिखेंगे सोल्यूशंस, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -1 ओपन यूनियन -1/2 से 0, ठीक है जी, यूनियन 1/2 से इन्फिनिटिव। तो ए रहा है आपका फाइनल आंसर, ठीक है जी, इसे लिख लीजिए। और इस टाइप के आपको सवाल देखने को मिलेगा रेशनल फंक्शंस में, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डबल इनइक्वलिटी की तरफ, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रश्न हो सकता है आपको देखने को मिले कि एक ही में डबल इनइक्वलिटी मौजूद हो, दो दो इनइक्वलिटी मौजूद हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के सवाल को, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व कर रहा था उसमें केवल एक ही इनइक्वलिटी इन्वॉल्व थे। यहाँ क्या है ना, एक्स स्क्वायर -6x + 9 इज लेस देन और इक्वल्स टू x -1, x -1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x + 11, ठीक है जी। ऐसा हो तो करना क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि सबसे पहले आप क्या करिए कि इन दोनों को सोल्व करिए। क्या करिए, इन दोनों को सोल्व करिए, ठीक है जी, दैट इज 1। फिर उसके बाद इन दोनों को सोल्व करिए। इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा आपका, फाइनल आंसर वो क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है जी। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर -6x + 9 लेस देन और इक्वल टू x -1 एंड क्या सॉल्व करना है, x -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -6x + 11, ठीक है जी। इन दोनों इनइक्वलिटीज को सॉल्व करिए, जो सोल्यूशंस आएगा उसे कॉमन लीजिए, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इन सभी टर्म्स को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स है और इधर -6 है, ये भी क्या आएगा -6, दैट इज -7x आ जाएगा, 9 और ये -1 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा, ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, x - 5 × x - 2, ठीक है जी। देख लो, गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, x × x एक्स स्क्वायर, फिर -5x -2x -7x और -5 × -2 +10, ठीक है जी। फिर क्या करते हैं हम लोग दोस्त, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। क्या है, 2 और 5 रूट्स हैं, पहले रूट्स लिख लिया जाए। तो रूट्स क्या है यहाँ पे, 2 है इसका और 5 है। इन रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए असेंडिंग ऑर्डर में, 2 और 5। फिर क्या देंगे यहाँ पे, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, पॉजिटिव, अल्टरनेट चलेंगे क्योंकि सारे रूट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किए हुए हैं। और इनइक्वलिटी के हिसाब से आप सॉल्यूशंस राइट करिए। क्या है, इक्वल्स टू 0, तो जब 2 और 5 पुट करेंगे तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और निगेटिव लेना है, दैट इज 2 और 5 के बीच। तो आंसर क्या हो गया यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x बिलोंग्स टू 2 से 5 तक, ठीक है जी। इसे मान लीजिए 1। चलिए इसे सॉल्व किया जाए, तो इन सभी को इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और -6x है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7x + 11 है, और ये -1 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, +12, ठीक है जी। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर -7x + 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब इसे फैक्टराइज किया जाए, कैसे करोगे, क्या हो जाएगा, x - 4 × x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
ठीक है जी, देख लेना फैक्टराइज करके। चलो अब क्या करेंगे, रूट्स क्या क्या हो गए यहाँ से 4,3, ठीक है जी, इससे 4 निकला, इससे 3। इन सभी रूट्स को क्या करेंगे हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। क्या है 3 है और 4 है, ठीक है जी। राइट मोस्ट इंटरवल पे हम लोग क्या देंगे पॉजिटिव, और सारे रूट्स एक एक बार आए हैं, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, तो जो साइन होगा अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है जी। क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया। आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से 3 पे क्लोज होगा, ठीक है जी, यूनियन 4 से इन्फिनिटिव। ये रहा 2 नंबर का सॉल्यूशंस। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शंस लेते हैं फॉर फाइनल सॉल्यूशंस। फॉर फाइनल आंसर क्या करेंगे हम लोग 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे, ठीक है जी। ध्यान देना इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, नजर स्क्रीन पे रखना, चीज़ों को समझने का प्रयास करना, चेतना को जगाओ, चैतन्य मन से देखो, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में जो जो भी रूट्स आए हैं उन सभी रूट्स को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ठीक है जी। क्या क्या आया है जी, इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों इनइक्वालिटीज में जो जो भी रूट्स आए हैं उन सभी रूट्स को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो यहाँ पे क्या है 2 5, यहाँ क्या है 4 और 3, तो इनमें सबसे छोटा कौन है मेरे दोस्त 2 है जी, फिर इससे बड़ा 3 है जी, ठीक है, फिर इससे बड़ा 4 होगा, फिर इससे बड़ा 5 होगा, ठीक है जी। देख लो यही 4 रूट्स है ना, इन सभी को हम लोग एक नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ठीक है। पहला वाला सॉल्यूशंस क्या कहता है कि 2 से 5, क्या है मेरे दोस्त 2 से 5, ठीक है जी। 2 से 5, 2 इंक्लूड है, और कहाँ तक जाना है 5 तक, 5 भी इंक्लूडेड है, ठीक है जी। एक इसका सॉल्यूशन है 1 का। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या है मेरे दोस्त -इन्फिनिटिव से 3, दैट इज 3 को इंक्लूड करते हुए आप 3 से छोटे नंबर की तरफ जाइए। फिर क्या है 4 से इन्फिनिटिव, 4 को इंक्लूड करते हुए 4 से बड़े नंबर तरफ जाना है। अब देखना है कि इनमें कॉमन क्या आया, ठीक है जी, कॉमन चीज़ें देखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा कॉमन क्या है, 2 से लेकर 3 तक ये जो पार्ट है मेरे दोस्त यही कॉमन आया है, ठीक है जी। यहाँ क्या है 4 से 5 तक ये चीज़ें कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आंसर x बिलोंग्स टू 2 से 3, 2 पे भी क्लोज और 3 पे भी क्लोज, ठीक है जी, यूनियन 4 से 5, 4 पे भी क्लोज है और 5 पे भी क्लोज। ये रहा है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए लिख लिया जाए इसे। ये थी डबल इनइक्वालिटी की कहानी, जल्दी से इसे लिखिए। और इसी के बेसिस पे एक आपके लिए सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है जी। चलिए उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बना लिए होंगे इसे। क्या ये आपने बनाया, बोलो क्या ये आपने बनाया इसे, नहीं बनाए हो, क्यों भाई बनाओ यार, अभी भी बनाओ। चलो ध्यान देना, जो स्टूडेंट्स नहीं बनाया है एक बार जरूर समझने का प्रयास करना कि आखिर बोला क्या जा रहा है, ठीक है जी। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑफ इनइक्वालिटी, क्या x का पावर 2 + 4 इज लेस देन x + 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 8x + 12, ठीक है जी। क्या करना होता है कि इन दोनों को सोल्व करना होता है, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करते हैं हम लोग इन दोनों को सोल्व करते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फाइनल आंसर के लिए क्या करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड क्या है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 8x प्लस 12। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आ रही हैं? बोला भी समझाया क्या? चलो ध्यान देना, क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 6x प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, इस 4 को भी उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा 6x और 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज प्लस 5। ठीक है जी, इसे क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त कि 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, यहाँ से अगर इसका रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा -5/6, एक ही रूट आएगा। ठीक है जी, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो कहीं ये नंबर लाइन पे मान लीजिए यहाँ पे आया। ठीक है जी, तो पहले इंटरवल में क्या साइन पुट करते हैं पॉजिटिव, एक रूट से इसका पावर 1 है ना, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो साइन क्या हो गया एडजेसेंट इंटरवल में डिफरेंट होंगे, दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। अब सॉल्यूशंस राइट करनी है अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी, क्या ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव एरिया, तो पॉजिटिव एरिया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसे इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है और आगे बढ़नी है। क्या आ गया आंसर, एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 5/6 से इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, ये रहा है आपका पहला सॉल्यूशन। अब इसे सोल्व करिए, क्या आएगा, इनका स्क्वायर करिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज लेस देन 8x प्लस 12। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर 6x और इस 8x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 8x दैट इज -2x, ये प्लस 9 है और ये -12 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 इज लेस देन 0। ठीक है जी, इसे फैक्टराइज कर लिया जाए, क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। रूट्स क्या निकल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा 3 और यहाँ से क्या निकलेगा मेरे दोस्त -1। ठीक है जी, इन रूट्स को क्या करो नंबर लाइन पे प्लॉट करो, क्या -1 और 3, ये सारे रूट्स क्या हैं एक एक बार आए हैं दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव पुट करेंगे, देन अल्टरनेट साइन चलेगा क्योंकि सारे रूट्स जो हैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हैं। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। चलिए, कोई दिक्कत कोई समस्या, बोला नहीं सर। अब क्या करोगे कि सॉल्यूशंस राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी, क्या निगेटिव वाले चीज़ों को लेना है, तो कौन सा एरिया हो जाएगा मेरे दोस्त, बोलिए, -1 से 3 ओपन। ठीक है जी, तो x बिलोंग्स टू -1 से 3 ओपन ब्रैकेट, तो ये रहा 2 नंबर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना, फाइनल सॉल्यूशंस के लिए इनका इंटरसेक्शंस करना है। ठीक है जी, क्या करेंगे, फॉर फाइनल आंसर क्या करेंगे 1 इंटरसेक्शन 2। ठीक है जी, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं मेरे दोस्त कि इन दोनों इनइक्वालिटीज का जो रूट्स आया है उनको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। ठीक है जी, इसका रूट्स क्या है -5/6, इसका रूट्स क्या है -1 और 3, तो सबसे छोटा कौन है -1। ठीक है जी, फिर उसके बाद -5/6, ठीक है, फिर इसके बाद बड़ा कौन है इसे 3। चलिए, पहला सॉल्यूशंस क्या कहता है कि -5/6 से बड़ा है और -5/6 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है जी, चलिए इधर है A1 का सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है -1 से 3। ठीक है जी, क्या है -1 से 3, -1 से 3 और वो भी ओपन के साथ।
ठीक है जी। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, चलिए चलिए देखा जाए इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि -5/6 और यहाँ पे ओपन है भैया, ठीक है जी, और 3 ओपन तक, दैट इज क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए वाला पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू -5/6 से 3 ओपन तक, ठीक है जी। ये रहा इसका आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा है मेरे दोस्त कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑफ इनइक्वालिटी, नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा है इसमें, ठीक है जी। -5/6 -5/6 कहने का अर्थ क्या हुआ, -0.8 के आसपास, ठीक है जी, क्या है -0.8। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या x बिलोंग्स टू -0.8 3 तक, ठीक है जी। इनके बीच बताइए इंटीजर कौन कौन आएंगे, -0.8, तो आगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है जी, और क्या मिलेंगे, 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यही 3 इंटीजर इनके बीच होंगे ना, -0.8 से 3 के बीच में। 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इसके पास ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया मेरे दोस्त, नंबर ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 3। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है जी। क्या होगा ना कि आपको 2 इनइक्वालिटीज का क्वेश्चंस होंगे और उसे एंड से जोड़ा गया होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। करना क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इंडिविजुअली इन दोनों को सॉल्व करिए, लास्ट में जो दोनों का सॉल्यूशंस आता है उन दोनों सॉल्यूशंस को क्या करो, इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है जी। चलिए क्या करेंगे, इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और दोनों के सॉल्यूशंस के आपस में इंटरसेक्शंस लेकर जो सॉल्यूशंस आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए सॉल्व किया जाए इसे। क्या इसमें कि लीनियर फैक्टर में खुद फैक्टराइज करके दिया गया है, ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। रूट्स क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे यहाँ से 1 आया और यहाँ से क्या आया -5। इन सभी को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, क्या -5 और 1, ठीक है जी। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेंगे, ठीक है जी। चलो ध्यान देना, क्या है इक्वल्स टू 0 भी है, तो इक्वल्स टू 0 किसके कारण होगा, तो -1 नहीं सर 1, ठीक है जी। और क्या है, -5 को एक्सक्लूड करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जब -5 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा जबकि चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो -5 को एक्सक्लूड करनी है। फिर क्या, निगेटिव <0 दैट इज निगेटिव, तो कौन सा एरिया हो जाएगा, ए वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू -5 ओपन से 1 क्लोज तक। ये रहा है आपका सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है जी। इसे सॉल्व किया जाए तो यहाँ भी क्या है, RHS की तरफ 0 है और इन सभी को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करके दिया गया है और सारे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। डायरेक्टली रूट्स निकालिए और उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। क्या हो जाएगा, रूट्स यहाँ पे 2 आया, ठीक है जी, जो कि 3 इसका पावर है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे कितना रूट्स आ जाएगा, -1, ये भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, और यहाँ कितना है 7, ये भी एक बार है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ये सभी रूट्स क्या हैं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो साइन अल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस, ठीक है। चलो ध्यान देना, सबसे छोटा रूट्स कौन है, -1, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 7। यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक है जी। इक्वल्स टू 0 किसके कारण आएगा, 0 और -1, ठीक है जी। 7 जो है ना डिनोमिनेटर में पुट करने पे क्या होगा कि 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 होगा जाएगा, जो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या, ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल इधर होगा और इधर होगा, ठीक है जी। तो
तो क्या हो गया यहाँ से आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से 2, ठीक है जी, क्लोज यूनियन 7 ओपन से इन्फिनिटिव। ये रहा सॉल्यूशंस नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों को इंटरसेक्शंस लेनी, एंड का अर्थ ही होता है इंटरसेक्शंस, ठीक है जी, एंड का मतलब इंटरसेक्शंस इन दोनों का सॉल्यूशंस का, ठीक है। चलिए तो फॉर फाइनल सॉल्यूशन, फॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या करेंगे मेरे दोस्त, 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है जी, क्या करेंगे 1 इंटरसेक्शन 2। बताओ भैया क्या करना होगा कि एक ही नंबर लाइन पे इन दोनों इनइक्वालिटीज का रूट्स प्लॉट करनी होगी। यहाँ से रूट्स क्या 1 और -5, यहाँ से रूट्स क्या -1 2 7, ठीक है जी। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, -5। चलिए -5 प्लॉट किया, फिर उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, -1, ठीक है जी, -1 लिखा, फिर उसके बाद क्या है 1, ठीक है जी। चलिए फिर इसके बाद क्या है 2, फिर इसके बाद क्या है 7। देख लो यहाँ पे 3 रूट था, यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। पहला सॉल्यूशन क्या कहता है कि -1 ओपन से 1 क्लोज तक, -5 ओपन से 1 क्लोज तक, ठीक है जी, -5 ओपन से 1 क्लोज तक, ठीक है जी। दूसरा सॉल्यूशन क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि -1 से 2, -1 से 2 क्लोज, ठीक है जी, और 7 से इन्फिनिटिव, 7 ओपन से इन्फिनिटिव, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन था और ये आपका दूसरा सॉल्यूशन है। ध्यान से देखिए कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, -1 से, ठीक है जी, -1 से 1 तक, ठीक है, क्या यही पार्ट कॉमन है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से 1, दोनों पे क्लोज है, ठीक है जी। चलिए तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो, एंड से जुड़ा हो, दोनों तरफ इनइक्वालिटीज हो, तो उन दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करिए, देन इन दोनों का सॉल्यूशंस को कॉमन लीजिए, जो कॉमन लेकर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं पूछता कि नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्या पूछता, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होते हैं बताओ भैया, क्या क्या है, -1 है, ठीक है जी, एक 0 भी है और एक 1 इंक्लूड करना है, तो यहाँ भी क्या आ जाएंगे आंसर 3, नंबर ऑफ इंटीजर्स 3, ठीक है जी, -1 0 1। चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो ये रहा भैया आपका पिछला लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 17 का होम चैलेंज। क्या ये आपने सोल्व किए हो, बोलो भाई सोल्व किए हो। चलो ध्यान देना, जो स्टूडेंट सोल्व किए हैं वो आंसर अपना जरूर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन होम चैलेंज का, ठीक है जी। कैसे सोल्व करेंगे इसे, क्या x² - 2x + 3, x² - x - 12 इंटू x - 3 का पावर 415, 4 - x का पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। क्या करते हैं, सभी को लीनियर में फैक्टराइज करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से फैक्टराइज किया जाए तो यहाँ पे अब क्या देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसका d जो है ना, d, इसका d क्या है, शायद निगेटिव आ रहा है, नहीं, -2 का स्क्वायर 4, -4ac, क्या गया 4 - 12 जो कि निगेटिव हो गया। तो हेयर क्या हुआ, a जो है 1 है, दैट इज पॉजिटिव, एंड d इसका निगेटिव आ गया। देयरफॉर क्या कह सकते हो कि x² - 2x + 3 क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है जी। ये क्या आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो ऐसा करो कि दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दो, या तो इसे आप 0/समथिंग भेज सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये टर्म्स को अगर उधर भेज देंगे तो 0/
समथिंग 0 आ जाएगा। तो इसे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 415, ठीक है जी, इंटू 4 माइनस एक्स का पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बाई क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है जी। हमें पता था ना कि पॉजिटिव है, क्या हो गया, पता हो गया हमें कि पॉजिटिव है, तो इसे हम लोग क्या किया, इधर क्रॉस कर दिया, ठीक है जी। चलिए 0 बाई दिस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट इसे 0 लिख दिया जाए, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है जी, इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 415। यहाँ क्या है दोस्त, 4 माइनस एक्स, और हमें चाहिए क्या, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही बनाना है। तो क्या लिखोगे, इसको माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का पावर 7 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 होल पावर 7। पावर ऑड था, माइनस बाहर निकल गया, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए एक्स माइनस 4 इंटू, ध्यान देना एक्स माइनस 4 और यहाँ भी एक्स माइनस 4 क्या हो जाएंगे, पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स माइनस 4 का पावर 8, ठीक है जी, इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 है ना जी, क्या, एक्स माइनस 3 का पावर 415, ठीक है जी। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर वाला पॉजिटिव हो गया, इधर क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 0 होगा, बट इनइक्वलिटी क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम लोग दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है जी। चलिए ध्यान रखिएगा इस बात को, ध्यान से देखो, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 क्या हो गया, यहाँ पावर 7 था, यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, पावर जुट गए, ठीक है जी। एक्स प्लस 3 एज इट इज रहा, एक्स माइनस 3 इसका पावर 415, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, सभी को लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर लिया और प्रत्येक का एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही बना लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं, ठीक है जी। बताओ भैया रूट्स क्या आएगा, तो यहाँ से क्या आया, 4 कितने बार है, 8 बार, दैट इज इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है जी। अगला क्या है, -3 कितने बार है, 1 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ए कितना है मेरे दोस्त, 3 कितने बार है, 415, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। चलिए फिर क्या करते हैं, इन सभी को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है जी। इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर क्या, प्लस इन्फिनिटिव। सबसे छोटका कौन है, -3, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4, ठीक है जी। 4 कितने टाइम्स हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, और 3 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, -3 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। फिर क्या करते हैं हम लोग कि राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव पुट करते हैं, ठीक है जी। इवन नंबर ऑफ टाइम्स है 4, तो एडजेसेंट इंटरवल में साइन सेम होगा, दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो डिफरेंट होंगे, दैट इज यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा। ये भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, सोल्यूशंस राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 किसके द्वारा आएगा, तो सर क्रिटिकल पॉइंट के कारण, ठीक है जी। 4 -3 और 3, तो इन तीनों को इंक्लूड करनी है, ठीक है जी। चलिए और क्या, लेस देन 0, लेस देन 0 कहाँ पे है दोस्त, तो -3 से 3, तो क्या गया आंसर, x बिलोंग्स टू -3 से, सर ओपन नहीं क्लोज होगा सर, क्या होगा, क्लोज है ना, तो -3 से 3, ठीक है जी। यूनियन इस 4 को लिखना मत भूलो, ठीक है जी। ए रहा फाइनल आंसर। बताओ भैया क्या ये आपका आंसर मैच किया, बोलो मैच किया आंसर, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस, जो आपका क्वेश्चंस नंबर 2 होम चैलेंज था प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 16 का। 16 नहीं सर 17, ठीक है जी 17 का।
चलो ध्यान दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है क्वेश्चंस। -x² + 4x - 9 इंटू एक्स का पावर 4 -16 और x - 4 का पावर 2027 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। चलिए फैक्टराइज किया जाए इन सभी चीज़ों को। बोलो इसे कैसे फैक्टराइज करोगे। नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सीधाचार्य लगा देंगे। ठीक है जी। a का वैल्यू क्या है -1 जो कि निगेटिव है। d क्या होगा मेरा दोस्त, b² दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी की जगह पे क्या है -9, क्या हो गया 16 और -36। ये क्या आ जाएगा निगेटिव। a निगेटिव है और d भी निगेटिव है। क्या है मेरे दोस्त यहाँ पे कि सर क्या हुआ ना कि a भी निगेटिव है एंड d भी निगेटिव है। इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है दैट इज -x² + 4x - 9 ए ऑलवेज निगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, क्या होगा ऑलवेज निगेटिव होगा। तो क्या करो इसे भी उधर भेज दो। भेजते समय क्या करेंगे, इसे क्रॉस करते समय क्या करेंगे कि इनइक्वलिटी घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि यह निगेटिव है। ठीक है जी। या तो ऐसा कहिए कि इतने से दोनों तरफ डिवाइड मार दीजिए, या तो इतने से 1/, करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब निगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो चीज़ें क्या होती है, इनइक्वलिटी घूम जाती है। तो बोलो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 -16 इंटू x - 4 का पावर 2027। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, घूम जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0/, क्या लिखोगे -x² + 4x - 9। ठीक है जी। 0/, समथिंग क्या आ जाएगा 0। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो इसे क्या लिख दो, x² का स्क्वायर। ठीक है जी। माइनस इसे क्या लिख दो 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ना कि a² - b² के फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। और x - 4 का पावर 2027 इसे एज इट इज लिखा। ठीक है जी। a² - b² का फॉर्मूला पे सेट कर दो, क्या हो जाएगा a - b दैट इज x² - 4। ठीक है, इंटू x² + 4 इंटू x - 4 का पावर 2027 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर से इसे वापस क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, x² - 2 का स्क्वायर इंटू क्या x का पावर 4 + 4 इंटू x - 4 का पावर 2027 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा x का पावर 4 कहाँ से चला आया दोस्त, x² होगा ना, x² + 4। ठीक है जी। x² पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव में एक और पॉजिटिव नंबर जुड़ रहा है दैट इज एक कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी। तो इसे आप बेहिचक इधर क्रॉस कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसे आप फार्मूला पे बैठा दो, a² - b² क्या हो जाएगा a - b इंटू a + b। ठीक है जी। इंटू x - 4 इसका होल पावर 2027 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0/, x² + 4 लिख दो। कैसा नंबर था, पॉजिटिव नंबर, इसलिए इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ। 0/, समथिंग क्या हो जाएगा 0। ठीक है जी। चलो अब क्या कर रहे हैं, इन सभी को हम लोगों ने क्या किया, लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर दिया। ठीक है जी। जब लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर देते हैं तब क्या देखते हैं, x के कॉफिशिएंट का साइन क्या है, पॉजिटिव है। प्रत्येक लीनियर फैक्टर में x का कॉफिशिएंट का साइन जो है पॉजिटिव है। ठीक है जी। चलिए अब क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं। क्या है रूट्स मेरे दोस्त, यहाँ से रूट्स निकालेंगे तो क्या आ गया 2, यहाँ से -2। ठीक है जी। ये सभी कितने बार आए हैं, 1 बार, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ये भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ये क्या है 4, यहाँ से रूट्स निकलेगा कितने बार है 2027, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। सभी रूट्स क्या है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। साइन क्या होंगे, अल्टरनेट चलेंगे। ठीक है। चलिए -∞ से +∞।
क्या है, सबसे छोटा -2, ठीक है जी। फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 4। यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशंस राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 किसके कारण आएगा, तो सर क्रिटिकल पॉइंट्स के कारण आएगा, ठीक है। दैट इज -2, 2 और 4, तीनों को इंक्लूड करना है, ठीक है जी। ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव एरिया, क्या होगा, 4 से बड़ा और -2 से 2, ठीक है जी। क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -2 से 2 तक, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है जी। यूनियन 4 से इन्फिनिटिव, ये रहा है आपका फाइनल आंसर, ठीक है जी। चलिए लिख लिया जाए। और आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये रहा है आपका होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 18 का, ठीक है जी। तो इसे ज़रूर बनाने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और आज इनइक्वालिटी की चीज़ें होती है ख़त्म, लेकिन अगले लेक्चर में इससे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इनइक्वालिटी से जुड़े, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।